A wire when connected to 220 वोल्ट सप्लाई हैज़ पावर डिसिपेशन P1। क्या गिवन हम लोगों को यहाँ पर कि एक वायर है जिसे हमने 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा है, जिसमें जो पावर कंजम्पशन कितना दिखा रहा है P1। तो हमारे पास में बेसिक आइडेंटिटी क्या लगेगी यहाँ पर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। अब आपको जो पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है, पहले केस में P1 दे रखी है। मैं मान लेता हूँ कि जो वायर है उस वायर का मैंने रजिस्टेंस सपोज कर लिया R। जो हमें वायर दे रखी है उसका रजिस्टेंस हमने R सपोज कर लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, हमसे गिवन है इसमें कि द वायर इज कट इन 2 इक्वल पीसेस। वायर को आपने 2 इक्वल पीस में कट किया है। चलिए हमने मान लिया कि ये जो वायर है इसकी लेंथ कितनी है, L। अब इसको जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हो किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। अब वायर को जब 2 इक्वल पार्ट्स में कट करोगे तो दोनों पार्ट्स की लेंथ हो जाएगी L/2 और L/2, so that resistance will also become R/2 and R/2। ओके, दोनों पार्ट्स का रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो R/2 और R/2 हो जाएगा। अब इन दोनों पार्ट्स को आप पैरेलल में उसी सप्लाई से जोड़ देते हो। अब इन दोनों पार्ट्स को आप पैरेलल में उसी सप्लाई से जोड़ देते हो। क्या होगा, दोनों पार्ट्स का रेजिस्टेंस कितना हो चुका है, R/2 और R/2। ठीक है। अब दोनों पार्ट्स का रेजिस्टेंस R/2 और R/2 हो गया, तो इनका नेट जो होगा इन दोनों रेजिस्टेंस का, इन दोनों का नेट कितना हो जाएगा, R/4। तो अब सेकेंड केस में जो पावर कंजम्पशन आएगा वो आएगा P2 इक्वल्स टू वोल्टेज वही का वही है, जो सप्लाई आपने पहले जोड़ी थी वही सप्लाई बाद में। तो वोल्टेज अगर पहले भी था तो अभी भी रहेगा। पहले रेजिस्टेंस कितना था R, लेकिन अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया है, R/4। अब इससे यदि आप देखें तो इस 4 को मैं जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में चला गया, तो इससे क्या आ गया, 4v स्क्वायर अपॉन R, सो डैट आई कैन से इट इज़ 4p1। ये हो गया 4p1। पर हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, हमसे पूछा है P2 और P1 का रेशो। तो P2 और P1 का रेशो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4:1। ठीक है। सो आंसर क्या आ रहा है, आंसर जो है वो बी करेक्ट है हमारा। ओके।